गैस बनाब, दर्द करब, गैस की वजह से सीना दर्द करब, गैस की वजह से सर पकड़ब, गैस की वजह से गांठों पकड़ सकत है। और अगर हम सिर्फ भोजन पे ध्यान देने तरीके मौसम के अनुसार, ई मौसम का कहते हैं सादा भोजन, जितने सादा भोजन करिए उतने अच्छा है। और बाएं करवट जरूर लेटिए। बाएं करवट लेटे से आपका ये फायदा होए कि वो भोजन जोन भी अगर गलती से ज़्यादा कैले हैं या सीमित समय पर नहीं करन, ठीक, तो बाएं करवट लेटे की वजह से वो पाचन क्रिया जो नटे अच्छे से काम कर दे। अगर बाएं करवटे लेटी हैं तो जब वो अच्छे से काम करे तो भोजन पच जाए, फिर कोनो समस्या न रह जाए। अगर हम गड़बड़ करें दाहिने लेटे तो समझ नहीं है कि आपको परेशान हो गया, ठीक है। तो यह एक कमी अटे, क्योंकि लीवर जो नट है हमारे ज़्यादातर यही तरफ आए, सबके ज़्यादातर का सबका लीवर बाएं तरफ, ठीक। जब हम भोजन करे थे अगर बाएं लेट गए तो आराम से भोजन पचत है। अगर दाहिने अगर लेटे तो भोजन का पूरा भार जो ने आंत में भोजन जाते वो लटक जाते। जब लटक जात तो उसका सर्कुलेशन गड़बड़ हो लागत। जब गड़बड़ हो लागत तो अपने आप गैस बनत चालू हो जात, पेट झड़प चालू हो जात, बहुत उल्टा सीधा हो लागत है, जिसकी वजह से फिर और बीमारी अगर वो काम कंट्रोल न करे तो और बीमारी पैदा हो चालू हो जाती है, ठीक। तो ये बात का विशेष ध्यान देंगे ताकि छोटी छोटी समस्या से बचा रहे। बाकी बड़ी समस्या आपके कर्म निर्धारित करे, बड़ी समस्या आपके कर्म निर्धारित करें। और देखें ये हो गया भोजन, भोजन, पानी और सोना। भोजन, पानी, सोना, तीनों चीज पे ध्यान दें। अगर तीनों चीज पे मान लें हमारी तरह आप तीनों चीज पे ध्यान दे, नहीं सब तरीका है भाई हमारे पास नहीं है। कारण है क्योंकि भोजनों अपने बस में नहीं है। आज यहाँ कल कहाँ, परसों कहाँ, नरसों कहाँ, बात समझिए। पानी भी अपने बस में नहीं है, एक जगह पिए का है, कई जगह पिए का है। सोना भी अपने बस में नहीं है, बात समझता, मतलब सोना भी अपने बस में नहीं है। जैसे कि कल कितना रात हो गया, हाँ 1 बजे घर तक हम पहुंचे, कल रात में 1 बजे दिखा भा हमारे लिए सब उल्टा है। निर्धारित समय, निर्धारित जगह नहीं है कि हिया आवे का है कि हुआ जाए क्या, कतवंते जाए क्या, या जहां ही हुआ रहे क्या है, निर्धारित जगह नहीं है। तो अगर इस तरह आप ये अगर आपके विचार से ऊपर है या आपके कंट्रोल में ना है, विवश तो एक जगह आप ये चीज का इस्तेमाल कर लें जैसे हम करी थे कि जोन होए देखा जाए, जेके गर्ज करे वो ठीक करे, नहीं तो जो ना है होत रहे हम ध्यान न देगा। ना समझ सह सकत है नहीं, बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा गैस बना था लगता है ना, ऐसा होता है। हाँ अगर इतनी क्षमता है, अगर आपके पास सहायक है कि अगर आपके मान लें पेट गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, बेटा अपन काम करे, हाथ पैर दर्द करता है करे दे, हम अपन काम करी, वो अपन काम करे। भाई हरकत भया है तू होए, हरकत अगर उपरे अनुसार न भा तू होए। अगर हम जहर खाई और जहर ना असर करे तो जहर की कितनी बड़ी बेइज्जती है। बात समझे नहीं समझे? अगर हम जहर खाए और जहर ना असर करे तो जहर की बुराई है कि नहीं, तू असर करे जरूर। अगर हम गलत करी और अगर गलत कर्म के सजा गलत ना मिले तो गलत कर्म के बुराई है कि नहीं है, ना भाई है ना। वैसे अगर हम उल्टा सीधा भोजन करते हैं, कम पानी पिए ये समय, पानी हमका जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पानी पिएगा, है ना, जितना ज्यादा हो सके। अब हम आप सब क्या करे थे, आलसी हो जाए थे, नजरअंदाज कर दिए थे। पानी कमी के कारण देखा, एक तो गर्मी देखें कितना तगड़ा, दूसरे का मेहनत, तीसरे का पसीना,
तीनों चीज हमारे शरीर से पानी कहाँ है, बाहर निकालता है। अगर हम पानी न पिए तो डॉक्टर वाला पानी पिए पड़े उस सुई के माध्यम से, समझें कि नहीं। गैस की वजह से पलटी हो सकता है, ये सब आप जानते हैं कि नहीं जानते। गैस ज्यादा बनने की वजह से पलटी हो सकता है। अब वहीं बैठे हैं, क्यों लड़का का पलटी भय रहे वह बताएं, तू हमारे ध्यान है वह हम सिखाओ क्यों के। तो गैस ज्यादा होने की वजह से अगर पलटी होता है, देखिए मतलब खाना जो आपके अंदर गा वो खाना आपके शरीर का झेल नहीं पाए, यही बड़े वो बाहर करता है। तो शौक से का बाहर हो दे, आप क्या करते हैं, एक उल्टा करते हैं, दुखी हो जाते। अगर वो खाना जबरदस्ती आपके समाई गया, जबरदस्ती समाई के बाहर ना भाग, तो क्या हुए वो कोनो और रोग बनाए आपके शरीर में, चाहे लीवर में सूजन ला दे, लीवर में कोनो और दिक्कत कह दे, या कोनो और दिक्कत, मतलब वो कुछ भी कह सकते। ध्यान दिए, ये बात हम आपसे कभी नहीं बता रहे। आज हम सोचते हैं गर्मी आवता है और सब क्यों डॉक्टर का वही जरूरत पड़े कुछ समय बाद, अगर पहले से होशियार नहीं है तो न पड़े। ठीक, देखें भैया समझता है, ठीक है। तो पालन करिए, बात का पालन करिए। नहीं, देखिए पालन करना ही है। अगर हमें खुशहाल रहना है, हम चाहते हैं कि हमें बेवजह डॉक्टर को पैसा ना देना पड़े, दवाई बेवजह ना लेनी पड़े, तो खुद को होशियार हमें बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, पानी ज्यादा से ज्यादा, सोने के लिए बाएं करोटे, और आपका सोने का जो सिरहाना होगा या तो उत्तर दिशा की ओर, सॉरी या तो पश्चिम दिशा की ओर होगा या तो दक्षिण, सिरहाना सर आपका। ठीक है, अब ऐसा क्यों, अब ये भी जान लीजिए, अगर दक्षिण में पैर करते हैं तो हमारी धरती का जो ढाल है ये इस दिशा में है, पूरब और उत्तर की दिशा में है। कितने लोगों को मालूम है ये बात? नहीं मालूम है। नदी का पानी किधर बहता है, हमको भी नहीं मालूम, नहीं मालूम नहीं था, मालूम हुआ क्यों? क्योंकि हम जहां जहां जाए सारी नदी का पानी इधर बहे। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पानी गिराएंगे जिधर ढाल रहेगा उधर बहेगा, है ना। सीधी सी बात है, इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं बहुत बड़ा पंचायत करने की जरूरत नहीं। जिधर ढाल रहेगा उधर पानी बहेगा। तो इसका मतलब देखिए, जितनी भी नदियां हैं, एक नदी को छोड़ करके बाकी सारी नदियां इसी दिशा में बहती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी धरती का ढाल इधर है। इसलिए अगर हम पैर इधर करके सोएंगे तो हमें, क्योंकि सबसे ज्यादा समय एक जगह हमारा वहीं बीतता है जहां पे हम सोते हैं। क्या बात जानते हैं आप? जब तक हम जागते रहते हैं या उठे रहते हैं तो अब 10 मिनट यहाँ, 20 मिनट वहाँ, आधा घंटा वहाँ, ऐसे ऐसे हमारा जगह बदलता रहता है। इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस समय। लेकिन जब सोते हैं तो सोते समय ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमें लगता है समझ में नहीं आता। ठीक है, दोष भी इसी तरह काम करता है। जैसे एक रूम है आपके यहाँ, गलत जगह है, वहां पे अगर सो जाएंगे तो पागल होना निश्चित है। उसी घर में एक जगह है जहां पे जिस दिशा से पानी पिएंगे तब भी पागल होना निश्चित है। पागल होना, मिर्गी आना, दौड़ा पड़ना, दांत बैठ जाना, ये निश्चित है, ये होना ही है। इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई मतलब हटा नहीं सकता। प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं सकता। अगर दोष आपके ऊपर हावी ना हो, दोष आपका बुरा ना करे, तो दोष की बुराई है। और आपकी अच्छाई आपके साथ अच्छा ना करे तो भी अच्छाई की बुराई है। तो हर चीजें अपने आप में क्या है, मजबूत है। हर चीजें अपने आप में मजबूत है, विशाल है। ठीक है, अब हमें चीजों से क्या लेना है जो हमें जरूरी है। इस धरती पे सब कुछ उपलब्ध है। इस धरती ने सब कुछ बनाया है, जहर भी, दवा भी, साधारण भी, असाधारण भी, सीमित भी, असीमित भी। तो इस धरती पे किसी चीज की कमी नहीं है। जो चाहिए इस धरती से आप ले सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ी से बड़ी अच्छाई दोनों इस धरती से ले सकते हैं। अब आपको चाहिए क्या, उसका चुनाव करिए। आपके लिए जो बेहतर है वही चुनिए, जो बेहतर नहीं है उसे मत चुनिए। ठीक है, जो आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए जो बेहतर है
बस हमारा दिमाग वहां होना चाहिए, जो बेहतर नहीं है उस पर दिमाग नहीं हटा देना है, कुछ भी हो जाए। अनुसार हमारे समाज को बना दिया। अब देखिए हमारे समाज में एक प्रकार के लोग हैं, एक विचार के लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, एक तरह काम करने वाले लोग हैं। देखिए ना, नहीं है ना, लेकिन भोगने में सब एक तरह के हैं। भोगने में, कष्ट में, दर्द में, गरीबी में क्या है, सब एक तरह के हैं। जीने में सब एक तरह के हैं। बोलिए, ऐसा ही है ना। अगर हम इनका दिया हुआ फल, मतलब इनके ऊपर लखे ही ना। अभी देखिए, जो जितना भी हमारा ये समाज है, इनको देख देख के जिंदगी जी रहा है, इनको देख के लड़ रहा है, इनको देख के लाइन लगा रहा है, इनको देख के फाइट कर रहा है, इनको देख के दौड़ रहा है, इनको देख के पढ़ाई कर रहा है, इनको देख करके कर्जा ले रहा है, इनको देख करके मतलब अपनी पूरी लाइफ स्टाइल इनको देख करके कर रहा है। बोलिए हाँ या ना? आप सब भी हैं उन्हीं को देख कर, 10% लोगों को, और वो जब चाहते हैं, जो चाहते हैं हमसे करवाते रहते हैं। जब चाहे कुछ भी करवा दें, जब चाहे गरीब बना दें, जब चाहे आपसे 20,000 ले लें, आपको बीमारी पकड़ा के, आपको कुछ भी करा देते हैं। और हमारा पूरा परिवार, मतलब हमारा पूरा समाज इनके ऊपर क्या है, पूरी तरीके से निर्भर है। बोलिए हाँ। क्यों? क्योंकि ये गलती, ये कमी कहां हुई? अपने ऊपर वाले को अपने से बड़े ऊपर वाले पर नजर टिका दी। एक फल लटकाते हैं, ठीक है, अब उसी को पाने के लिए हम क्या करते हैं? फाइट करते हैं, लड़ते हैं। बोलिए, लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? लड़ ही तो रहे हैं। चाहे जहां देखिए ना, लड़ ही रहे हैं। कचहरी में चले जाइए, थाने में चले जाइए, रोड पे चले जाइए, गाड़ी चलाने में चले जाइए, पैदल चलने में चले जाइए, देखिए एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं, वो भी लड़ना ही है। अपनी जगह पे कोई स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने से ऊपर वाले को देख रहे हैं, उनके दिए हुए फल का इंतजार कर रहे हैं। ये तो हम समझा नहीं पा रहे हैं, ये तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। बोलिए, हम दोनों में क्या कर रहे हैं? समझा नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे? तो प्रयास करिए समझने का। हाँ, ठीक है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर समझ में आ गया तो हम जानते हैं आप सबके साथ क्या करना चाहते हैं। आप मतलब रत्ती से भी कष्ट आपके जीवन में ना बचे। चुन चुन के हर प्रकार के दर्दों को आपके जीवन से निकालना चाहते हैं। और ये तभी होगा संभव जब एक एक बातों को समझेंगे और समझ करके अपने जीवन में लागू करेंगे, तब जाके ये सारी चीजें आपके जीवन में उतर जाएंगी। और जिस दिन ये उतर गई तो फिर देखिए आपका जीवन क्या हो जाएगा। फिर ये आपके ऊपर कभी राज नहीं कर सकते। बात समझिएगा, ये कभी भी आपके ऊपर राज नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसा चाहते हैं आप? अब चलिए, तो अब से क्या करेंगे आप? ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले पे ध्यान देना चालू कर दें। जो कुछ हमें मिलता है, नर्क और स्वर्ग, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला देता है। ठोकर ऊपर वाला नहीं नीचे वाला देता है। धन और धान ऊपर वाला नहीं नीचे वाला देता है। आप बताइए कौन देता है? ठीक है, धन और धान कहां से मिलता है? नीचे वाले। हमारी नजर कहां रहती है? अपने से ऊपर वालों, अपने से ऊपर वालों। ठीक है, इनका कपड़ा इस तरह है, इनका, तभी ऐसी हालत बनाया आपने। जरूर कोई भी शक्ति आपके कर्मों को जांची, और जांचने के बाद जितना कर्म उतनी हालत आपकी बनाई।
मानते हैं बात को? जी गुरु जी, कर्म प्रधान है। हाँ ठीक है। अगर इतना मानते हैं आप कि आपके हालत के जिम्मेदार आपका कर्म है, जैसी हालत और जैसा कर्म वैसी हालात, तो जरूर कोई है जो जांचा है और जो बनाया है। और जो जांचा है, जो बनाया है, वो है कौन? ऊपर वाला, नीचे वाला, सूर्य, हवा, पानी, आसमान। ये तो आपके कर्मों को जांचे। और जैसा कर्म वैसी हालात आपके जीवन में प्रकट किए, है ना? जैसा कर्म वैसी हालात आपके जीवन में प्रकट हुआ। आप लाए नहीं हैं, प्रकट हुआ। आप वैसा किए हैं, वैसा बोए हैं, वैसा हालात बनाए हैं, तब जाके आज आपके जीवन में वैसा हुआ या हो रहा है। इसका मतलब कोई जांचा। अब बताइए, जब हम अपने कर्म को बिना इच्छा का सुधार लें, बिना इच्छा सुधार लें, तो आपके साथ क्या हो? तो आपके हालात का जिम्मेदार आपका कर्म, और कर्म को हम बेहतर कर लिए, तो फिर क्या हुआ? जिसने हालात आपको बनाया, वही आपकी हालात को खत्म करने में कितना टाइम लेगा? और जब उम्मीद पाल के कर्म को जीरो कर देंगे, उम्मीद पाले नहीं कर्म जीरो हुआ नहीं, ये मान के चलिएगा। सपना नहीं देखे बस। उम्मीद अगर आप पाले तो कर्म जीरो हुआ, क्योंकि उम्मीद पालना आसान है। उस उम्मीद पे कर्म करना एक सही मास्टर आपको चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। और आपके मास्टर कौन है? आपके आसपास के लोग। और वो कैसे हैं? आपके आसपास के लोग, जिससे आप हमेशा मिलते हैं, बातें करते हैं, जिसके साथ उठते बैठते हैं, वही है आपके मास्टर। अब वो मास्टर किस टाइप के हैं, अब आप बताइए। जरूर वो आइडिया नहीं बता पाएंगे। हाँ, आपके सपने को देख करके वो आपका सपना, वो अपना सपना बना सकते हैं, लेकिन आपका कर्म अपना कर्म नहीं बना पाएंगे, कभी नहीं बना। यही कठिन है, नहीं बना पाएंगे ना। दूसरे का सपना आप सुनते हैं तो अपना सपना उसको बना लेते हैं। दूसरे का सपना सुनते हैं तो अपना सपना बना लिए, लेकिन दूसरे के सपने पे जो कर्म होता है, उस कर्म को क्या आप अपना बना लेते हैं? नहीं बना पाते। बोलिए, बना पाते? नहीं बना। जब नहीं बना पाते तो सपना जाहिर सी बात है उम्मीद पे नहीं उतरेगा। जब नहीं उतरेगा तो क्या होगा? अच्छे रास्ते पर आप नफरत करने लगेंगे। जब नफरत करेंगे अच्छे से अच्छे रास्ते पर, तो आपका हालत क्या होगा? बद तो ही है, बदतर हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा तो लाना नहीं चाहते हैं कोई? पक्का बढ़ना है, इसी हालात को इसी जीवन में संवारना है, बदल देना है जड़ से। बोलिए, तैयार है? इसी जीवन में इसी हालात को जड़ से बदल देना है कि जो अभी हालात है, मतलब जी जो हालात है, इस हालात को हमें बदल देना है, और आने वाले कल के लिए जरा से भी नहीं छोड़ना। इस हालत जाने ही नहीं देना है, वहां तक आने वाले कल तक इस हालात को जाने नहीं देना है। तैयार है? और जब तैयार है तब तो इस पर आ जाइए। जब उसका बुरा हाल होगा तो जाहिर सी बात है उसकी समझदारी गायब थोड़ी होगी। जब उसे सब कुछ सौंपना होगा तो किसको सौंपेगा? जो 10,000 तनख्वाह वाला है उसको? किसको सौंपेगा? आप भूल जा रहे हैं। किसको सौंपेगा? वही जो तय नहीं किया ना। और जो तय किया है उसका मालिक एक बैगे बन के जाएगा। बन गया ना, बिना कुछ किए। वो क्या किया? सिर्फ अपने काम को किया, अपने कर्म को ध्यान में रखा, सिर्फ कर्म को किया, सिर्फ कर्मों को ही किया,
उसका कर्म थोड़ा सा पीछे खींचा और फिर इसे इतनी स्पीड में ढकेला तो उसके जो बीच में थे ना, सारे लोगों का बॉस बन गया, सारे लोगों का मालिक बन गया। ठीक उसी तरीके से ये धरती माँ हम सबके साथ काम करती है, सबको देती है। जो अच्छा करते हैं उनको थोड़ा कम देती है, चेक करने के लिए कितना सहन है, कितना सहन शक्ति है, कितना धैर्य है, कितना लालच नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर लालच नहीं होगा वही सह सकता है, जिसके अंदर लालच होता है नहीं पाता, वो चिनमिना जाता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बहुत सारी चीजें। बोलिए आपके अंदर क्या है? आप नहीं लड़ते हैं पड़ोसी से, भाई से, है ना? होता है कि नहीं ऐसा? बहुत लोग लड़ते हैं। हाँ हो रहा है ना, आपस में ही देखिए। हाँ तो वही तो हम रोकने का प्रयास करते हैं। मत निकाल कर देखिए, हम बहुत निकाले जुबान से सब कुछ हासिल करने के लिए, बहुत ताकत लगाए जुबान से हासिल करने के लिए, बहुत ज्ञान लगाए, बहुत तरीका लगाए, एक चीज नहीं लगाए, अच्छा कर्म। और हुआ क्या? सब कुछ लगाने के बावजूद भी आपके जीवन में बचा क्या है? सब कुछ लगाए हैं, सब कुछ लगाने के बाद भी आपके जीवन में बचा क्या है? कुछ नहीं, है ना? और ध्यान दीजिए, अगर केवल कर्म को लगा देते तो सब कुछ आपके